ये विपक्ष का सोचा समझा एजेंडा है हिंदुओं को बांटने का, हिंदुओं को अपमानित करने का। इसको अब हम लोग जहाँ पाएंगे पीटेंगे, या हम लोग अब पुतला नहीं फूकेंगे, हम लोग इसको इटावा से ढूंढ के निकाल के चाहे जहाँ मिलेगा अब हम लोग इसको पीटने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, पप्पू यादव ने कल क्या किया है संसद में, उसी वजह से जर्जिस जैसे आदमी भी कर रहे हैं। लेकिन सनातन समाज का जब अपमान करने की बारी आती है तो पप्पू यादव, यही कांग्रेस, यही अखिलेश लगातार बोला करते हैं। इस समय हम हजरतगंज चौराहे मौजूद हैं। यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार मौलाना जर्जिस ने जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर युवा क्या कहेंगे। मौलाना जर्जिस ने जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं भगवान को लेकर, आप क्या कहेंगे उसको? मौलाना जर्जिस सुअर है, उसके मुँह से केवल गंदगी निकलती है, खुद तो बलात्कारी है, सजायाफ्ता है, और हमारे भगवान आराध्य श्री कृष्ण पर, हमारे भगवान भोलेनाथ पे वो गलत शब्द उपयोग करता है। क्या ऐसी स्थिति होती है या क्यों होता है कि भगवान हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है? लगातार कोई ना कोई बयान आता है, कभी राम को लेकर, कभी कृष्ण को लेकर। ये विपक्ष का सोचा समझा एजेंडा है हिंदुओं को बांटने का, हिंदुओं को अपमानित करने का। अभी किसी मौलाना मौलवी में या उनके इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म किसी के पक्ष में कोई हिंदू बोल दे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन इन मौलानाओं को, जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, ये उनको संरक्षण प्रदान किए रहते हैं। और ये मौलाना हो चाहे कोई भी हो, ये सब हमारे हिंदू समाज को बदनाम करें, हमारे सनातनी देवी देवताओं को आक्षेप करते हैं। ये केवल संविधान के जो मौलिक अधिकार का, जो बोलने की आज़ादी का गलत उपयोग करते हैं। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। इनको समाज से बहिष्कृत, जात से भी बहिष्कृत, और सरकार को चाहिए कि उनको एनकाउंटर करके खत्म कर दे। आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना जर्जिस जिस तरीके से आपने टिप्पणी की है? इससे पहले मौलाना जर्जिस ने श्री कृष्ण भगवान को 5 वक्त का नमाजी बताया, अभी हमारे ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान के ऊपर ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। इसको अब हम लोग जहाँ पाएंगे पीटेंगे, या हम लोग अब पुतला नहीं फूकेंगे, हम लोग इसको इटावा से ढूंढ के निकाल के चाहे जहाँ मिलेगा अब हम लोग इसको पीटने का काम करेंगे। आप लोग FIR की मांग औलाद है ये साला, और FIR भी हम लोग अभी कराने जा रहे हैं। अभी एक सनातन संगठन ने भी जो है पुतला जलाया। उनका कहना है कि जो उसका, और पप्पू यादव को भी कहा है कि अगर उन्होंने जो अपशब्द बोले उनका सर काट के लाओ, उसको 51 लाख रुपए देंगे। हम लोग पैसा नहीं, हम लोग खुद पीटेंगे। हम पैसा किसी को देंगे? हम लोग उसको ढूंढेंगे, और चाहे देश परदेश चाहे जहाँ हो, हम लोग निकाल के मारेंगे उसको। आप क्या कहेंगे? किस सनातन लगातार टिप्पणी हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? सनातन पे इसलिए टिप्पणी हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, पप्पू यादव ने कल क्या किया है संसद में, उसी वजह से जर्जिस जैसे आदमी भी कर रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर सनातन संगठन ने कहा है कि जो उनका सर काट के लाएगा, उनकी शव यात्रा भी निकाली गई है, सर काट के लाएगा उसको 51 लाख रुपए देंगे। उनके ऊपर देशद्रोह का मामला होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सर काटने उठने वाली बात का मैं एकदम समर्थन नहीं करता हूँ। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको अरेस्ट होना चाहिए, पप्पू यादव जैसे आदमी को। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? सनातन पे इस तरीके से आहत हो रहा है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे हमारे सनातनी धर्म से अगर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो आज के बाद उसला भी ऐसे उतला फूका जाएगा, और उसके साथ भी ऐसे ही कार्य किए जाएंगे। अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ कोई भी अगर अभद्र टिप्पणी का अगर विरोध करेगा। भारत संप्रभुता है, यहाँ हर धर्म की जो है, बताइए भारत संप्रभुता का देश है, यहाँ पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है। लेकिन आखिरकार कुछ लोग ऐसे हैं जो इस धार्मिक देश का, जहाँ सभी धर्म समान है, उसको लेकर टिप्पणी करते हैं। क्या आप क्या कहेंगे? लगातार भारत में जिस तरीके से धर्म को लेकर आहत हो रहा है, धर्म पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, आपस में शब्द बोले, क्या कहेंगे आप? ये जो मौलाना साहब ने कहा है ये तो बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा है हमारे श्री कृष्ण भगवान को जो है मुसलमान किया कहा है, तो इनके लिए तो हम लोग विरोध करते ही रहेंगे। पप्पू यादव ने भी कल संसद में आप पता नहीं भगवान राम को लेकर बोला, उनका भी यहाँ से पुतला फूका गया, शव यात्रा निकाली गई है। नहीं तो उनके विषय में तो नहीं, हम लोग तो इन्हीं मौलाना साहब के विषय क्या देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम जो अन्य पार्टी या संगठन कर रहे हैं? ये तो भाई भाजपा पे भारी पड़ रही है, तो ये लोग तो सोच ही रहे हैं जैसे कैसे कुछ ना कुछ किया जाए। मुस्लिम समाज की ओर से हर बार हिंदू धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है? अब पता नहीं, ये तो यादव मुल्ला ही बताएंगे। लेकिन आजकल काफ़ी लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक है, फिर भी ऐसे। मेरा कहना ये है कि या पप्पू यादव हों या मुल्ला हों, अगर हमारे धर्म या हमारे देव देवताओं के ऊपर कोई भी टिप्पणी गलत करेंगे तो इनको हम जूता से मारने का कार्य करेंगे। आप क्या कहेंगे? इनकी सोच ऐसी क्यों है? ये इसी कुछ चंद लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ऐसा बयान देते हैं जिसमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव
विवाद होने लगते हैं, जिसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। हमारे सब भाई हैं, हम सब। आप यहाँ जजेस का पुतला फूंके हैं, क्या कहेंगे? क्यों लगातार जो है हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? धर्म तो सब समान है ना, भारत में सब धर्म समान है। गला बैठ गया मेरा। चलिए आप थोड़ा सा बोल दीजिए, सब धर्म समान है। हिंदू एकता लाए, उसको हिंदू राष्ट्र बनाए, मेरा कहना यही है। तो यहाँ सबकी अपनी अपनी राय थी, सबने अपनी अपनी बात कही है कि धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते, देखें और लोग क्या कहेंगे। मौलाना जजीस अंसारी ने जिस तरीके से भगवान को लेकर आपत्ति टिप्पणी की है, श्री कृष्ण को नमाजी कहा है, भगवान शिव को उल्टा सीधा बोला है, क्या कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। सबका अलग अलग धर्म है, अलग अलग मजहब है, ठीक है। हम लोग हिंदू हैं, श्री कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, भगवान शंकर को भी मानते हैं, ठीक है। तो ये कहना उचित नहीं है, ये बहुत गलत है। भगवान शंकर के जो शिवलिंग है उसको कहा है कि आप समझ रहे हैं क्या कहा है? आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरह की आपत्ति टिप्पणी क्यों की जा रही है? कार्रवाई हो रही है, इस कानून इतना सख्त, इसीलिए आज ये पुतला फूका जा रहा है। इसीलिए आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोगों के धर्म को आहत किया गया है, हम लोगों के भगवान शंकर को, भगवान श्री कृष्ण को गलत बोला गया है। चलिए भगवान श्री कृष्ण गलत बोला गया है और हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलिए यहाँ लोगों से हम बात करेंगे। मौलाना जर्जिस और पप्पू यादव ने जिस तरीके से सनातनियों की आस्था को आहत पहुँचाया, उनका क्या कहना है? मौलाना जर्जिस ने जिस तरीके से किया है, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अनिल पटेल। जिस तरीके से कट्टरपंथी जब देखो तब हमेशा सनातन पर अपशब्द बोला करते हैं, जिससे सनातन समाज बहुत अहित हुआ है और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है और राहुल गांधी हमेशा सनातन के लिए तो तरह तरह के आरोप लगाया करते हैं, अब तक बोला करते हैं, लेकिन किसी भी जो विपक्षी गठबंधन के नेता हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी हो, लेकिन कोई भी जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जब वक्त बोर्ड में चोरी होती है, जब मुस्लिमवाद की बात आती है तो इनके मुंह जम जाते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन सनातन समाज का जब अपमान करने की बारी आती है तो पप्पू यादव, यही कांग्रेस, यही अखिलेश लगातार बोला करते हैं। लेकिन जब मुस्लिम समाज के ऊपर आती है, जब मौलाना गलती करते हैं, जब मौलाना हिंदू समाज पर टिप्पणी करते हैं, तो यही कांग्रेस, यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते हैं। अभी पप्पू यादव ने जिस तरह संसद में सनातन का अपमान करते हुए, सनातन का वस्त्र पहन के सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे, इसका हिंदू समाज पुरजोर तरीके से विरोध करता। इसी कारण हजरतगंज चौराहे पर उनका पुतला फूका गया है, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, इन तरह लोगों का। जब ये सनातन का विरोध करेंगे तब तक सनातन समाज सड़क पर निकलेगा और इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। और लोगों से बात करते हैं, इनका क्या कहना? सनातन की जो आस्था है, भगवान है, उनकी आस्था है, उनको लगातार क्यों आहत पहुंचा रहे हैं मुस्लिम समाज हो या पप्पू यादव हो? देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता बराबर मुस्लिमों के तुष्टीकरण करने के लिए हिंदू समाज का, सनातन के समाज का, ये हमेशा देवी देवताओं का विरोध करते चले आ रहे हैं। लेकिन इनका समूल नाश हो जाएगा और धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी इस देश में अब रहने नहीं पाएगा। जो भी होगा, मैं पप्पू यादव को सख्त चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे धर्म उसमें औकात है तो लखनऊ आकर के एक बार बोल करके यहाँ दिखाओ, तो जूतों के हार से पहना, जिस प्रकार वो मौलाना जर्जिस ने किया। मौलाना जर्जिस तो उत्तर प्रदेश का ही खाते हैं अन्न, और उसके बाद जो है सनातन की आस्था को आहत कर रहे हैं। बिल्कुल ये इस देश की यही विडम्बना रही कि इस देश में जो खाते हैं, सनातन समाज एक सबको साथ में लेकर चलने का समाज है और उसी के ऊपर हमेशा क्यों टिप्पणी की जाती है? इनके माँ का कोई किसी ने दूध नहीं पिया है, ये साले सुअर का दूध पिए हुए हैं जो सनातन और सनातन के मंदिरों का हमेशा अपमान करते हैं। और इनको इसका खामियाजा आने वाले 27 में और 29 में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस तो
22-23 राज्यों से खत्म हो चुकी है और समाजवादी पार्टी का जो राहक हुआ वो था वो भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह इन लोगों ने सनातन का और सनातन के धर्मावलंबियों हमारे भगवा का अपमान किया। अगर इतने माखने का दूध तुमने पिया है, नहीं तुम सुअर का दूध पिए हो, सुअर की लैट्रिन खाए हो पप्पू यादव, तो तुम इस भगवा को देखने से मना कर दो। भगवा के जो सुबह सूर्य उदय होता भगवा में, तो सूर्य का दर्शन करना बंद कर दो और इसके छाया में जीना से खत्म कर दो, नहीं तो तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत एक बहुराष्ट्र देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का समान जो है सम्मान किया जाता है। फिर आखिरकार मुस्लिम समाज की ओर से इस तरीके के क्यों बयान आते हैं? देखिए, ये जो पाकिस्तानी विचारधारा के लोग हैं और विदेशी विचारधारा के लोग, मंदबुद्धि का बालक राहुल गांधी जैसे लोग भारत में जब ये पनपेंगे, पप्पू यादव जैसे गुंडा, मवाली, चैन स्नेचर, बलात्कारी, डकैत, रोड होल्ड अप करने वाला, ऐसे अपराधी भारत में जब पनपेंगे, अखिलेश यादव पीडीए जैसे पार्टी जब उत्तर प्रदेश में पनपेगी, तो यहाँ आप क्या समझ रहे हैं कि ये गंदगी साफ हो जाएगी? आने वाले 2027 में पूज्य महाराज जी ये सारी गंदगी साफ करेंगे। ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कई लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मौलाना जर्जिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए या उनका एनकाउंटर किया जाए। आप क्या कहते हैं? देखिए, उसका तत्काल प्रभाव से इनकाउंटर हो, और इनकाउंटर होगा, धैर्य रखिए, यहाँ कोई बख्शा नहीं जाएगा। सनातन के खिलाफ अगर कोई भी जुर्रत किया तो उसकी टांग में बाबा की गोली लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यह उत्तर प्रदेश है और यह नरेंद्र मोदी का भारत है। जिस तरह से इन लोगों ने छात्रों को ले जाकर बरगला करके फंसाने का काम किया, उनको जो है बदनाम करने का काम किया, आज वही छात्र देख लीजिए गिड़गिड़ा रहे, माफ़ी मांग रहे हैं। उनके भविष्य को खराब करने का काम किया ये मंदबुद्धि का बालक, ये पीडीए के लोग, ये झाड़ू वाले, झाड़ू लगा रहे हैं जो, ये कौन सी पार्टी? आप, ये सब लोग भारत के विरोधी हैं। और ये पप्पू यादव पप्पू है, अपराधी है, पूरे भारत के लोग जानते हैं। इनको अब भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मार मार के भारत की जनता 140 करोड़ जनमानस इनके चिथड़े निकाल देगी आने वाले 2029 और 27 में। आने वाले चुनाव में जनता जो है इनको निकाल देगी। लगातार जो है आपत्तिजनक बयान और अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। भगवान शंकर की शिवलिंग को जो है नहीं छोड़ा गया। क्या है ऐसा जो इस तरीके की जो बयानबाजी आ रही सामने? देखिए, इस देश का विपक्ष यानी कि एनडी गठबंधन, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सबों ने कभी भी धर्म के लिए काम नहीं किया, सनातन के लिए काम नहीं किया, देश के बहुसंख्यकों के लिए काम नहीं किया। इन लोगों ने सनातन को अपमानित करके राजनीति करने का काम किया। और वही कल दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिला कि पप्पू यादव ने भगवान राम की फोटो लेकर के और भगवा वस्त्र पहन के पुजारियों को, सनातन को, संतों को बदनाम करने का काम किया। जिसके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई, कृष्ण को कहा है कि पांच वक्ती नमाज है, भगवान कृष्ण को बोला है। उसने जो बोला है निहायत गलत बोला है। और मौलाना कब भारत के विषय में, जब भारत का तुष्टीकरण करने वाला हिंदू जब भारत के विषय में नहीं बोल रहा है, तो मौलाना तो कभी न भारत के थे न भारत के विषय में बोलेंगे। इसलिए उसने जो बयान दिया है उस पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करते हुए ठोस कदम उठाना चाहिए। उसकी राष्ट्रीयता भंग करनी चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए। उसको जेल होनी चाहिए, राष्ट्रीयता भंग होनी चाहिए। इस तरीके के बयान क्यों लगातार दिए जा रहे हैं? ऐसा है, जो भी सनातन का विरोध करेगा, सनातन का अपमान करेगा, भगवान राम का अपमान करेगा, भगवा का अपमान करेगा, उसका यही हाल होगा। देखिएगा, पप्पू यादव ने जो गलत किया है, कितना गलत किया है। भगवान राम का फोटो लेकर के अवधेश के चरणों में पैर छू रहे और भगवान राम का जो है। पप्पू यादव तो इसी भारत में रहते हैं, जन्म उनका इसी भारत में हुआ, फिर ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? अब भारत में रहने के बाद भी, भारत में तो जो है बहुत लोग रहे, जर्जिस भी इसी देश की रोटी खा रहे हैं। बता तो रहे हैं, ये जितने विरोधी हैं इनका जो है जब तक दवाई नहीं की जाएगी तब तक सही नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी इन अपराधियों को जो है बख्शेगी नहीं। आप लोग क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ, इनके ऊपर बुलडोजर चले। ये जो है जितने भी विरोधी हैं, ऐसे विरोधी काम करते हैं, उन पर मुकदमे हो और वो जेल जाएं।
क्या कहते हैं कि देश की रोटी खा के देश को ही बदनाम कर रहे हैं। कौन? धर्म जो है सनातनियों का धर्म जो है बदनाम कर रहे हैं। सनातन धर्म को जो भी अपमानित करने का काम करेगा, कोई भी नेता होगा बख्शा नहीं जाएगा। उसको हम लोग जूतों से मारने का काम करेंगे, रोकने का काम नहीं करेंगे। मौलाना जजी भी तो इसी भारत देश में रहते हैं, यहाँ सब धर्म बराबर है। जर्जिस अंसारी छक्का है, छक्का तो किन्नर है, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है। जर्जिस अंसारी मुसलमानों के बारे में बोलता है, बता रहे उस पर कई रेप के आरोप लगे हैं। रेप का आरोप देखे भाई मैंने देखा नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो बोलता है कि अपनी सगी बहन से शादी करो। उसके बारे में हाव भाव के बारे में जानते हो तो वही मौलाना है जो बोलता है अपनी सगी बहनों। हमारे भगवान राम को, भगवान कृष्ण के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर टिप्पणी किया, बहुत ही निंदनीय है। और जर्जिस अंसारी अगर कहीं लखनऊ में मिल गया तो यही हजरतगंज चौराहे पे पटक पटक के उसको दाढ़ी नहीं उतरने काम करेगा, पटक पटक के मारने काम करेंगे। जर्जिस के बयान का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। आप किस तरीके देखते हैं? देखिए इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर प्रक्रिया पे ये विपक्ष वाले रोकते हैं कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इनकाउंटर सबका होना चाहिए। जो 10-10 साल की लड़कियों के साथ में, हमारी बहनों के बेटियों के साथ में बलात्कार करने का काम करते हैं, इनको सीधा इनकाउंटर। कोई बेल नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, सारा कोर्ट कचहरी बंद करो, पुलिस को छुट्टा छोड़ दो, जाओ ऐश करो, इनको सीधा फांसी पे लटका दो और सीधा के हवाले कर दो। हिंदू सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की मांग कर रहे हैं लोग कि इनको फांसी चढ़ा दो, इनको जो है एनकाउंटर कर दो। आप कैसे देखते हैं? देखिए, रामायण काल में जब धर्म ध्वजा, धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए भगवान श्री राम निकले थे, जब हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए गए थे, तो ये कालनेमी के रूप में रावण दल का कालनेमी भगवान हनुमान का रास्ता रोकने का काम किया था। आज एक बार फिर ये 45 मुकदमों में अपराधी, वांछित अपराधी पप्पू यादव के नेतृत्व में, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय सिंह केजरीवाल के नेतृत्व में कालनेमियों के सेना आज हमारे सनातन को फिर बदनाम करने का कोशिश किया है, हमारे भगवा को बदनाम करने का कोशिश किया है, हमारे सरकार को बदनाम करने का कोशिश किया है, हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम किया है। ये सनातन के सैनिक निकल पड़े हैं भारत को, हिंदुस्तान को परम वैभव पर ले जाने के लिए। अगर परम वैभव पर ले जाने वाले रास्ते में कोई भी कालनेमी आएगा, उसका यही दवाई होगा, जूता चप्पल और पिटाई। और वैसे ही जैसे भगवान हनुमान ने कालनेमी का वध किया था, वैसे ही पप्पू यादव जैसे कालनेमी का वध किया जाएगा इस सनातनियों के द्वारा। भारत में सभी धर्म समान है, लेकिन लगातार हिंदुओं की आस्थाओं को आहत किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई मौलाना के धर्म के ऊपर जो है कोई बोलने वाला नहीं है। पप्पू यादव जैसे चोर चंडाल अपराधी प्रवृत्ति का आदमी चोला पहन करके जाकर के लोकसभा में इस तरीके से बोल रहा है, जो है ऐसे अपराधियों को, बलात्कारियों को जो है सलाखों के पीछे रहने का जरूरत है। और भारत की जनता आने वाले दिनों में जो है पप्पू यादव और राहुल गांधी को सलाखों के पीछे। मौलाना जर्जिस के बयान के बाद लगातार पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है, कह रहे सनातनियों की आस्था को आहत किया है। बिल्कुल, ये लोग राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पप्पू यादव, ये लोग जो उस मौलाना के पक्ष में बात करते हैं, जो मौलाना हमेशा सनातन का विरोध करने वाले हैं, ऐसे मौलाना विरोधियों को जूता चप्पल से रोडों पर ये भारत की जनता जो है उनको पीटने का काम करेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों कहते हैं कि हम हिंदुओं को साथ लेके चलेंगे, 27 में जीतेंगे। कभी नहीं, कैसे कभी नहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी जीतेंगे। इन दोनों की जोड़ी भारत में एकदम नाकामी के कगार पर पहुंच गई है। इन लोगों की जोड़ी यही है, केवल मुल्ला। ये लोग मुल्ला की बात करते हैं। और उसके बाद में अखिलेश यादव जी कहीं होता है तो लाल रंग की टोपी पहन करके मस्जिदों में चले जाते हैं, रोजा अवतार में चले जाते हैं। कभी मंदिर में जाने का श्रीमान जी अखिलेश यादव जी काम नहीं करते हैं। तो कहाँ उनके साथ जनता? जब जनता उनके पास नहीं रहेगी और सनातन का अपमान करेंगे, जनता कहाँ उनको 27 में ला रही है? भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्ती नमाजी मौलाना जर्जिस ने कहा है। पप्पू यादव ने जो है उन्होंने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। पप्पू यादव हुए चाहे मौलाना हुआ, इन लोगों का भारत की जनता रोडों पर जूता चप्पल से पिटाई कर रही है। देख लीजिए, यही जो है। और ये लोग
कभी ये सत्ता में आने वाले नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है। जो भी सनातन का अपमान करेगा, जो सनातन को बदनाम करने का काम करेगा, उसी तरीके से सनातन कर्मी उनका पुतला फूकेंगे और जूता चप्पल से उनकी पिटाई करेंगे और वो लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना है, सबका कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों ने हिंदू और सनातनी जो हमारे देश की एक शान है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म को बराबर माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को और सनातनियों की आस्था को जो आहत किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं, चाहे मौलाना जज अंसारी हो, पप्पू यादव हो, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की भी धर्म को जो है अपशब्द कहे जाए। इस समय मनीष यादव जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार उन्होंने जो पुतला जलाया है वो जलाने का क्या कारण है और मौलाना जर्जिस ने क्या बोला है। सर, मौलाना जर्जिस ने ऐसा क्या बयान दिया कि आप लोगों ने पुतला जलाया है? जो बयान मौलाना जर्जिस ने दिया, अगर वो हम पैगंबर पे बोल दें तो मुसलमान फतवा जारी कर देंगे, कटुएर रह नहीं पाएंगे पूरे देश में। वो बोला है मौलाना ने। एक मौलाना ये बोल रहा है, भगवान शिवलिंग के बारे में बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, और वो मौलाना इनका अखिलेश यादव का पोषित इनकी पार्टी का पाला हुआ मौलाना है। ये सनातन धर्म का विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना का इनकाउंटर हो, पप्पू यादव पे देशद्रोह का मुकदमा चले और अखिलेश यादव पे भी सरकार कड़ी कार्रवाई करे। भारत में सब धर्म बराबर हैं, लेकिन फिर एक दूसरे पर क्यों टिप्पणी उठाते हो? खासकर मुस्लिम समाज ही क्यों उठा रहा है, जबकि सब कह रहे हैं हिंदू एक और मुस्लिम एकता है। सब धर्म बराबर हैं तो अपमान करने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म ही मिला है? सेकुलर जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए संविधान से। अगर सब धर्म बराबर है तो तब मानूंगा सब धर्म बराबर है। एक सनातन संगठन ने पुतला जलाया था, उन्होंने कहा था जो सर काट रहा है। चलिए, उनका कहना है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मांग करते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाना और आपत्तिजनक शब्द बोलना बेहद ही निंदनीय है। हम हिंदू सनातन हैं, हम नहीं सहेंगे। और यहाँ पर जो मौजूद है मनीष यादव, उनका कहता हूँ सभी संगठनों का कहना है कि जो आपत्तिजनक शब्द जर्जिस अंसारी ने बोले हैं उसको लेकर उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट ओसामा के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।